नमस्कार, मैं श्रेया डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार, 19 नेताओं ने ली मंत्री पद की शपथ। कर्नाटक में सोमवार को कैबिनेट विस्तार हुआ है, जिसमें 19 कांग्रेस नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। इनमें संतोष लाड, बी नागेंद्र, लक्ष्मण सावदी, मधु बगरप्पा, रिजवान अरशद और बीजेड जमीर अहमद खान समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डी के शिव कुमार के समर्थकों के बीच संतुलन साधने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। महिला विधायक गायत्री शांतेगौडा का नाम सूची में होने के बावजूद कानूनी कारणों से उन्हें शपथ नहीं दिलाई गई है। विस्तार के बाद कर्नाटक सरकार में 34 में से 33 मंत्री पद भर चुके हैं। पप्पू यादव के नाटक पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने जताई आपत्ति। बोले, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने संसद परिसर में पप्पू यादव के राम मंदिर चढ़ावे से जुड़े नुक्कड़ नाटक को गलत बताया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोपों को संतों से कोई संबंध नहीं है और ऐसा प्रदर्शन नहीं होना चाहिए था। हालांकि उन्होंने कहा कि मंदिर चढ़ावे से जुड़े कथित चोरी के मामले को सपा सदन में उठाएगी। पप्पू यादव के प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने विरोध जताते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन पर चप्पल फेंकने की घटना भी सामने आई। नीट पेपर लीक प्रोटेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पुलिस ज्यादती और अपराधियों दोनों पर कार्रवाई के संकेत। नीट पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज्यादती करने वाले पुलिसकर्मियों को भी नहीं बख्शा जाएगा और गंभीर अपराधों में शामिल प्रदर्शनकारियों को भी राहत नहीं मिलेगी। सीजीआई सूर्यकांत ने सरकार से दिल्ली समेत अन्य राज्यों में दर्ज एफआईआर का पूरा ब्यौरा मांगा है। कोर्ट ने पुलिस बल प्रयोग की जांच के लिए एसआईटी या रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में समिति बनाने के संकेत दिए। वहीं सरकार ने छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की बात कही है। गंभीर आपराधिक मामलों में राहत नहीं दी जाएगी। गाली देने वाले छात्रों से सामुदायिक सेवा कराने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में याचिका। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाले छात्रों को सामुदायिक सेवा का आदेश देने की मांग को लेकर एयरफोर्स के एक रिटायर्ड अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है और बुधवार को मामले की सुनवाई होगी। याचिका में जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और बाद में सोशल मीडिया पर की गई गाली गलौज का हवाला दिया गया है। प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी कथित तौर पर अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ था। एक नाबालिग लड़की ने बाद में माफी मांगी थी। यौन उत्पीड़न केस में बरी हुए बृजभूषण सिंह। बोले, होई ही सोई जो राम रची रखा। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के कथित यौन उत्पीड़न मामले में बरी होने के बाद बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने इसे अपने और समर्थकों के लिए खुशी का दिन बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें अदालत से न्याय मिलने का पूरा भरोसा था। राजनीति में वापसी के सवाल पर उन्होंने कहा, होई सोई जो राम रखी रखा। सिंह ने अपनी कानूनी टीम का धन्यवाद किया और कहा कि विस्तृत आदेश पढ़ने के बाद ही मामले पर आगे टिप्पणी करेंगे। उनके बेटे करणभूषण सिंह ने भी फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि आज न्याय मिला है। बांकीपुर जीतकर सम्राट चौधरी पर बरसे प्रशांत किशोर। सीएम ने दी बधाई। बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को 19,324 वोटों से हरा दिया। जीत के बाद किशोर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं करती। उन्होंने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से बिहार के हित में नेतृत्व पर विचार करने की अपील की। वहीं सम्राट चौधरी ने चुनाव परिणाम का सम्मान करते हुए प्रशांत किशोर को जीत की बधाई दी। किशोर को आपको बता दें कि 64,151 जबकि नीरज सिन्हा को 44,827 वोट मिले। ईरान से बातचीत को तैयार ट्रंप। होर्मुज और परमाणु समझौते के दिए संकेत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच सोमवार दोपहर बातचीत होगी। ट्रंप ने कहा कि वह लोगों की जान नहीं लेना चाहते, इसीलिए सहयोगी देशों की अपील पर हमले का फैसला टाला गया। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित हमला द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा हमला होता। ट्रंप के मुताबिक सऊदी अरब, यूएई और कतर भी हमले के बजाय समझौते के पक्ष में है। उन्होंने होर्मुज जलमध्य के साथ ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी संभावित डील के संकेत दिए। राज्यसभा में एमएसएमई संशोधन बिल पास। छोटे कारोबारों के लिए क्या बदलेगा। राज्यसभा ने सोमवार को एमएसएमई विकास बिल 2026 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी है। बिल का उद्देश्य छोटे कारोबारों को बढ़ावा देना, भुगतान संबंधी समस्याएं दूर करना और कारोबार आसान बनाना है। इसमें एमएसएमई की टर्नओवर सीमा बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। एमएसएमई के मुफ्त और स्वैच्छिक रजिस्ट्रेशन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। सरकारी कंपनियों को एमएसएमई के इनवॉइस का भुगतान
TREDS के जरिए करना होगा। भुगतान विवादों के निपटारे के लिए मध्यस्थता और आर्बिट्रेशन की समय सीमा भी तय की गई है। यूपी विधानसभा की कार्यवाही कल तक स्थगित, सपा विधायकों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही शोक प्रस्ताव के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सपा विधायकों ने राम मंदिर चंदा, नीट पेपर लीक, बेरोजगारी, बिजली और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा है कि सदन में राम मंदिर चढ़ावे, किसानों और स्कूलों से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे। वहीं सपा विधायक जाहिद बेग राम चंदे के और E20 पेट्रोल से जुड़े पोस्टर लेकर साइकिल से विधानसभा पहुंचे। बीजेपी मंत्री अनिल राजभर ने विपक्ष के प्रदर्शन को नौटंकी करार दिया। नीरज चोपड़ा की सलाह से यशवीर सिंह ने जीता ब्रॉन्ज, आखिरी थ्रो में पलटा खेल। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ जेवलिन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आखिरी प्रयास से पहले यशवीर 7वें स्थान पर थे। उन्होंने बताया कि नीरज चोपड़ा ने उन्हें भाला एक सीधी लाइन में रखने की सलाह दी, जिस पर अमल करते हुए उनका प्रदर्शन बदल गया। इस स्पर्धा में नीरज ने 85.83 मीटर के साथ सिल्वर और श्रीलंका के रोमेश पथिरागे ने 89.75 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड जीता है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।